इससे पहले हमने सम एक्स को देखा, समझा और उसके ऊपर प्रैक्टिकल किया पावर बीआई में। अभी हम एवरेज को देखने वाले हैं, एवरेज को सीखने वाले हैं पावर बीआई डेक्स फंक्शन में। तो क्या होगा कि सबसे पहले मैं अपनी एक्सेल की फाइल को ओपन कर लेता हूं और एक्सेल में आपको समझाता हूं कि एवरेज का क्या मतलब होता है। बहुत सारे लोगों को मालूम है एवरेज का फंक्शन और फॉर्मूला कैसे लिखते हैं एक्सेल में। सेम कॉन्सेप्ट पावर बीआई में भी है, लेकिन मैं उनके लिए बताने जा रहा हूं जो अभी न्यू है, जिनको थोड़ा आइडिया कम है और जो अभी मतलब जिनको वर्क एक्सपीरियंस कम है और जिनको थोड़ा बहुत डाउट है, मैं उनके लिए एवरेज का फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। क्योंकि ये जो हम प्लेलिस्ट की सीरीज बना रहे हैं, इसमें मैं ये चाहता हूँ कि हम सारे लोगों को कवर कर ले, जो बिगिनर है, इंटरमीडिएट है और जो एडवांस लेवल के हैं। तो हम तीनों कैटेगरी के लोगों को इसमें कवर करेंगे। तो ये प्लेलिस्ट सबके लिए रहेगी, आप इसको एक्सेस कर लें। तो अगर अभी तक यहाँ तक आप वीडियो में आ गए हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर भी कर देना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एवरेज का फॉर्मूला हम एक्सेल में कैसे लगाते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इसमें एक कॉलम के हिसाब से एक नाम दिया हूँ, बाद में लगेगा तो हम ये फाइल को शेयर करेंगे, इसीलिए यहाँ पे मैं कुछ नाम दे रहा हूँ कि मतलब जो हमारा पहला जो कैटेगरी का है वो एग्रीगेशन फंक्शन है, तो 1 मैंने दिया है, फिर 1.3 यानी एवरेज का फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। और ये इसको मैंने टेबल बनाया है और इसके बाद में सेम डेटा को मैंने विदाउट टेबल से भी बनाया है। तो बनाने का मकसद क्या है कि हम जब फॉर्मूला लगाते हैं तो एक टेबल के थ्रू हम फॉर्मूला लगाएंगे कि टेबल के थ्रू कैसा फॉर्मूला लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, जैसे सम को फॉर्मूला लगा है तो ये यहाँ पे टेबल 1 है और सेल्स अमाउंट है, तो ये जो हमारा टेबल है ये टेबल 1 है। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और इसके बाद में ये हमारा कॉलम रहेगा और ये जो हमारा एक दूसरा जो रहेगा विदाउट टेबल में, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला जो लगा हुआ है ये विदाउट टेबल में, इसमें रेंज का यूज किया जा रहा है। तो ये जो मैं कॉलम बनाया हूँ इसमें मैं ये चाहता हूँ कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपका एक्सेल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो हम एवरेज का जब फॉर्मूला लगाते हैं, समझो मैं यहाँ पे लगाता हूँ एवरेज, ठीक है। तो एवरेज का जो फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, अभी मैं टेबल से लगाता हूँ सेल्स अमाउंट के ऊपर, तो मैं पूरे को सिलेक्ट करूंगा टेबल 1 के अंदर और इसके बाद में क्लोज ब्रैकेट करूंगा, एंटर कर दूंगा। ये मेरा हो जाएगा 1040। अब मैं विदाउट टेबल से भी एवरेज का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो देखते हैं कि कैसे लगाते हैं। एवरेज मैंने लिखा, उसके बाद में मैं सेल्स अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से यहाँ तक मेरी रेंज है, B11 से लेकर B15 तक मेरी रेंज है, फिर मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर कर दूंगा। तो दोनों भी वैल्यू आप देखेंगे तो दोनों भी वैल्यू सेम है। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि जब भी आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो नीचे भी आपको दिखा देता है कुछ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए काउंट यानी 5 हो गया और सम कितना हो गया 5200 और ये एवरेज हो गया। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, इसी तरह से अगर मैं ऊपर टेबल को भी सिलेक्ट करूंगा ये कॉलम को, तो सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएगी। तो एक्चुअल में ये कैसे होता है, क्या है इसके पीछे फंडा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले हम इसको सम करेंगे। तो हमारा एवरेज का फॉर्मूला क्या रहता है कि जो भी हमारा अमाउंट है उसको हम सम करेंगे, ठीक है। ये हमारा सम हो गया और उसके बाद में काउंट कितना हो गया, ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये सम हो गया, ये सम हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो तो समझ में आ जाएगा, सम यहाँ पे लिखता हूँ, ओके। और इसके बाद में सम ऑफ सेल्स अमाउंट लिख देता हूँ, चलो सम ऑफ सेल्स अमाउंट, ठीक है। अमाउंट यहाँ पे मैंने सम ऑफ सेल्स अमाउंट लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा टोटल काउंट, ठीक है। तो टोटल काउंट क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम ऑफ सेल्स अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, इसको सम कर देंगे। ये जो हमारा अमाउंट है उसको हम सम कर देंगे। हम ऊपर वाले टेबल से भी ले सकते हैं, नीचे वाले टेबल से भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो और टोटल काउंट अगर हम इसको लगाएंगे तो काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। काउंट मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो काउंट लेने के बाद में अगर मैं इसको काउंट करता हूँ तो कितना काउंट है वो मुझे बताएगा। ये देखो 5 काउंट है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि ये देखो यही चीजें हमको नीचे भी मिली थी, यहाँ पे देखो काउंट 5 है और सम कितना है 5200, सेम चीज हमें यहाँ पे भी मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि
ये जो हमारा एवरेज रहेगा, एवरेज का क्या मतलब होता है कि एवीजी शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं, तो जो हमारा सम है उसको डिवाइड कर देते हैं ये हमारे इससे जो भी टोटल काउंट है, ये देखिए ये एवरेज आ गया, ठीक है। तो 1040 एवरेज आ गया, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी आ रहा है, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब उसका जो वैल्यू आ रहा है फॉर्मूला के जरिए। अभी हम सेम चीज हम उस पर पावर बीआई में भी देखेंगे, तो पावर बीआई में जो फॉर्मूला लगेगा वो यही फॉर्मूला लगेगा, टेबल के फॉर्मेट में पावर बीआई में फॉर्मूला लगता है। ये फॉर्मूला नहीं लगता है जो हमारा एक्सेल में कॉन्सेप्ट है कि ये जो सेल वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये पावर बीआई में यूज नहीं होता है, क्योंकि पावर बीआई में जब भी हम कोई भी वो करते हैं, कोई भी प्रोसीजर करते हैं, तो वो पूरे कॉलम के ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जल्दी से 1.3 जो हमारा था एवरेज फंक्शन जो हमारा था वो मैं लिख देता हूँ एवरेज। तो एवरेज के लिए हम एक डेक्स फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने टेबल पे जाता हूँ, हम राइट क्लिक करके यहाँ से न्यू मेजर्स ले सकते हैं, या तो हम यहाँ पे क्लिक करके ये देखिए टेबल टूल में जाके यहाँ से भी न्यू मेजर ले सकते हैं। तो न्यू मेजर लेने के बाद में मैं क्या करूंगा कि वो जो नेम है जो मतलब मैं नाम देना चाहता हूँ अपने उसका मेजर का, वो नेम में दूंगा। यहाँ पे देखो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एवरेज क्या करता है कि रिटर्न द एवरेज ऑफ द कॉलम, तो यानी जो भी कॉलम की वैल्यू है उसको एवरेज के हिसाब से रिटर्न कर देगा। तो अगर हम एवरेज सेल्स चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हम एवरेज ये फॉर्मूला लिखेंगे एवरेज, और ये टेबल नेम हो जाएगा और ये कॉलम नेम हो जाएगा, सिंपल। ये देखो 1040 यहाँ पे भी रिटर्न कर रहा है। तो एवरेज सेल अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ एवरेज सेल्स, तो यहाँ पे लिखने के बाद में ये हमारा नेम हो जाएगा मेजर नेम। उसके बाद में मैं फॉर्मूला लिखूंगा एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला लिखा। यहाँ पे देखिए कॉलम नेम बता रहा है, ठीक है, कॉलम नेम बता रहा है। तो मैं कॉलम नेम के लिए सेल्स अमाउंट है यहाँ पे मैं अपने माउस को लेके जाऊंगा और डबल क्लिक कर दूंगा। डबल क्लिक करने के बाद में कमिट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप कमिट भी कर सकते हैं, नहीं तो एंटर प्रेस कर सकते हैं। कभी कभी ये क्लोजिंग ब्रैकेट को ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो मेजर है वो क्रिएट हो चुका है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, साइज में थोड़ा वाइडर कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखो एवरेज सेल से हमारा ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया। मैं एक कार्ड लेता हूँ, कार्ड यहाँ से लेने के बाद में ये देखो मैंने कार्ड ले लिया है। अब मैं इसके ऊपर एवरेज सेल्स को क्लिक करता हूँ। एवरेज सेल्स ये जो हमारा आ गया है 1.04 के, मतलब ये वही आ गया है जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि आप अगर वैल्यू में जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में ये ऑटो दिया हुआ है, ऑटो जो डिस्प्ले यूनिट है ऑटो दिया हुआ है। अगर आप नन कर देंगे तो आपको वही दिख जाएगा। डेसिमल पॉइंट इसमें दिया है, तो हम डेसिमल पॉइंट को भी इसकी जो है ना वो कर सकते हैं, मतलब डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैं एवरेज सेल्स के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ये डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट को भी हम डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। ऑटो है तो ऑटो के बाद में अगर हम लेना चाहें, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो कुछ भी नहीं लेंगे, अगर 0 रख देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी, ये देखो ये कुछ भी नहीं आ रहा है अभी। तो इसी तरह से हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जरूर इस लाइक करना और शेयर करना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड सब्सक्राइब कर लेना। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम मतलब लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू।